हाँ भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार आवाज़ का बता दो, देखें। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ, देखें एक बार। फिर स्टार्ट करते हैं शब्द शुद्धि। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। ऑल ओके है? चलो ठीक है। बढ़िया चल रही है पढ़ाई? का नमस्कार। तो आज वेट किया होगा पूरे दिन क्लास का। तो वो क्या है कि वो ईओ की ज्वाइनिंग का वो कल रोजगार उत्सव है ना, तो उस वजह से बिजी थे ज्वाइनिंग लेटर के चक्कर में, इसलिए दिन में क्लास नहीं ले पाया। चलो, आते हैं ना आपके कमेंट? क्यों नहीं आते? सबके कमेंट आते हैं। और वो जीके की स्ट्रेटजी आप पूछ रहे थे, वो बनाई दी है, आपको मिलवाई दिया है दो टॉपर से। आपने देखा ही होगा वो वीडियो, कैसे क्या मेहनत करी उन्होंने, कैसे क्या मेहनत कर रहे हैं, कितने सिलेक्शन उन्होंने लिए हैं, वो सारी चीज़ें बता दी थी, है ना? काफ़ी दिनों से आप कह रहे थे। चलो, अच्छी बात है। अपने नोट्स में थे तो, है ना? उसका भी अपन वो मतलब वो समय नहीं मिल पा रहा, उसका भी एक वीडियो लेके आएंगे कि भाई डिप्टी जेलर पेपर एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू सब इंस्पेक्टर की कैसा क्या पेपर रहा है, और कैसा अपने इसमें करना है, कैसे क्या रखना आपका, वो भी वो चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। चलो, अब ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे और अपन रिवीजन कर लेते हैं। जो शब्द शुद्धि में अपना क्या क्या हो गया, बताओ। शब्द शुद्धि में अपना हो गया संधि से संबंधित, उपसर्ग से संबंधित, और प्रत्यय से संबंधित। संधि, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, ये हो चुका। एक बार रिवीजन कर लेते हैं प्रत्यय वाला, है ना? एक दो पूछ लेता हूँ तो उसे आपको थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। अभी है ना, इधर हिंदी का पेपर अच्छा गया, चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। एक बार कमेंट मत करो, अब पढ़ते हैं, बीच में फिर बात कर लेंगे, है ना? ठीक है। तो ये हो गया संधि उपसर्ग। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मैं पूछ लेता हूँ आपको। प्रत्यय वाला हो ही गया, उसके बाद अपना क्या बचा है? समास वाला। और उसके बाद में जो सेकंड सेगमेंट मैंने आपको बताया था, लिंग और वचन संबंधी। तो आज अपन ये तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तीन प्रकार की जो शुद्धियां होती हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में, और पांच पांच शब्द अपन लिखने वाले हैं, वही शब्द विलोम शब्द पर्यायवाची और उसके। ठीक है, आज ये करेंगे। अभी एक बार रिवीजन अपन कर लेते हैं। चलो, इधर ध्यान दो। ठीक है, इधर ध्यान दो सारे बच्चे। चलो, मुझे पहले तो यूं बता दो, है ना? रिवीजन करते हैं थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस हो। मल्टीपल चॉइस का मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, बताओ फटाफट। रिवीजन करते हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, आपको बताना है। हो सकता है एक दो, हो सकता है तीन चार हो सकता है ओनली तीन हो, कोई भी आपको जो आपको अशुद्ध लग रहा है वो फटाफट बताएं, फिर आगे चलते हैं। ये तो हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। शाबाश नरुण, अनिल, शाबाश। बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं भाई, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनिए, ये वी प्लस अंग है ना, अंग ही नहीं है, व्यंग जो विकलांग है उसके लिए है। वी प्लस अंग तो सही है, ये तो वी प्लस अंग हो गया ना। वी प्लस अंग, ये व्यंग्य है, जो व्यंग्य कसते हैं, व्यंग्य कसते हैं वो है।
ठीक है, ये दिव्य प्लस अंग है, दिव्य प्लस अंग। ये शायद मोदी जी ने नाम दिया था ना दिव्यांग, तो दिव्य प्लस अंग है ना, देवताओं के समान, दिव्य प्लस अंग है। ये व्यंग्योक्ति, ये क्या है, व्यंग्य प्लस उक्ति है। अब ये थोड़ी है कि भाई व्यंग प्लस उक्ति है तो कि भाई विकलांग जो लोग हैं उनकी उक्ति है, नहीं है, व्यंग्य प्लस उक्ति है। क्या है, व्यंग्य प्लस उक्ति, तो व्यंग्योक्ति होगी। ये क्या होगी बच्चों, व्यंग्योक्ति। क्या होगी, व्यंग्योक्ति। ठीक है, तो इसमें ये गलत है, इसमें क्या है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, चलें आगे, आई बात समझ में? चलो ठीक है, आ गई समझ में, ओके। दूसरा पूछता हूं मैं आपको, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? हेलो, नहीं नहीं, मेरी भी हो गई बात, वो बोले छोड़ देंगे थोड़ी देर में। हाँ हाँ, नहीं वो हो गई बात, बोले छोड़ देंगे थोड़ी देर। चलो, तो इन लिमिट, हाँ इसमें बताओ कि कौन सा अशुद्ध है, ये बताओ कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, समझ गए ना आप, वो क्या होगा, सुषमा होगा। क्या होगा, सुषमा। ठीक है, चलो, फिर आप मुझे बताओ निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? क्लास रुक रही है? अरे यूं तो मत कहो यार, वीडियो तो नहीं रुकनी चाहिए, बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आया हूँ। नेटवर्क इश्यू है क्या? सब गलत हैं, है ना, बहुत सारे, कई बच्चे वास्तव में बहुत अच्छी तैयारी कर ली भाई, है ना, सब गलत हैं। देखो, ये क्या है, निजी, निजी ऐसे लिखा जाता है, निज प्लस ही, निजी। ठीक है, और आपका निधि ऐसे लिखा जाता है, निधि लिखा है। ठीक है, तो ये सारे गलत थे। आगे बात समझ में? चले आगे, ओके चलो। तो ये कुछ अपन रिवीजन कर रहे थे तो आपके याद रह जाएं। ठीक है, तो बताओ से इसमें शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, शुद्ध का बताना है। जल्दी बताओ भाई। शाबाश, कई है ना, तीनों शुद्ध हैं। देखो भाई, पिशाच प्लस ई पिशाची, ये भी है। और अगर मान लो ये है आपके पिशाच, ठीक है, ये क्या है, पिशाच प्लस अगर ई बड़ा प्रत्यय जोड़े तो ये पैशाची भी है, पैशाची भी है। ठीक है, और ये पिशाची का भी है, पिशाची का भी, तीनों सही है, ध्यान रखना, तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है। चलो बताओ फिर, कौन सा शुद्ध है।
जल्दी बताओ भाई। शाबाश, दूसरा सही है, शाबाश, दूसरा सही है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर आप मुझे यूं बता दो, कौन निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। बताओ। थर्ड ईयर का रिजल्ट, इंटरव्यू तक आपको पास आउट होना चाहिए आप। सारे सही हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। बस लास्ट और पूछ रहा हूँ, फिर रिवीजन मेरी तरफ से कंप्लीट। कौन सा अशुद्ध है, बताना है कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, ये बताना आपको, ठीक है? कौन सा अशुद्ध है आप ये बता दो। फिर एक है, कौन सा अशुद्ध है, हो सकता है दो ऑप्शन भी हो इसमें। जल्दी बताओ। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? 4 और 6, तो 4 और 6 की शुद्ध क्या होगा? हरितिमा, है ना? ये चित्रे मैंने को आपको याद कराया था, ये हरित, ये भी ई बड़ी हो जाती है, और ये धोबिन होगा, क्या होगा? धोबिन होगा, चलो। है तो पक्का शुद्ध है सर, अच्छा चलो। ये आपका कुछ मेरे को रिवीजन करवाना था, वो मैंने करवा दिया है, चलो। बट अब चलते हैं अपन, अब चलते हैं। ये मैंने आपको करवा दिया, ये हो गया। चलो एक और पूछता हूँ, एक और पूछता हूँ, इसको ध्यान से रखना, इसको ध्यान रखना, प्रत्यय से संबंधित अशुद्धि है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? प्रत्यय संबंधित, तो चलो बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, ये बताना, कौन सा अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है, प्रत्यय से संबंधित है, ध्यान रखना। कि भाई तीसरा क्यों है ललित, ये लोकेश, ललित, ये सब बच्चे थर्ड क्यों बता रहे हो, थर्ड क्यों गलत है? भाई पुरुष, है प्रत्यय जोड़ो, क्या बन गया? पौरुष, ठीक है? और उसके बाद में आप एक प्रत्यय और जोड़ रहे हो, तो आपको बताया था, उस समय ही बताया था आपके, जैसे मान लो ये है ता, गलत है, जैसे ए प्लस ता, गलत है, तो दो प्रत्यय
जोड़ रहे थे, जो भाववाचक संज्ञाएं बन रही थी एक्स्ट्रा जोड़ रहे थे। तो ठीक है, इसमें कौन सा गलत है? पौरुषत्व है। ठीक है, दो प्रत्यय नहीं जोड़ने। चलो अब चलते हैं अपन अपने मंजिल की ओर। ठीक है, चलो आ जाओ। और पूछोगे आपको? बस हो गया इतना तो ठीक है, अब तो आप कर लोगे। एक पूछ सकता हूँ मैं आपको जो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो बता दो कि कौन सा गलत है। क्या है? कौन सा गलत है? एक पूछ लेता हूँ मैं आपको, कौन सा गलत है? अच्छा, देख रहे हो? बताओ, देखें। सर पाठ्यक्रम कब तक पूरा होगा? कोशिश करेंगे जल्दी करवाने की। कौन सा गलत है इनमें? कई एक और तीन बता रहे हैं? अच्छा हाँ, एक तीन तो सही बता रहे हैं फिर तो। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। सही है ना? तो इसमें गलत कौन सा है? ये गलत है और ये गलत है। सही कौन है? पूज्य और पूजनीय, पूज्य और पूजनीय। चलो ठीक है, ओके। आ जाओ, अब हेडिंग डाल लो समास संबंधी। क्या डालना है? समास संबंधी। डाल लो हेडिंग। समास संबंधी। ओके, चलें लिखें। तो अब देखो मेरी बात सुनो, तो ये अपन संधि में भी उसमें पढ़ के आए थे। जैसे कुछ शब्द थे ना, जैसे मान लो पक्षिन था, प्राणिन था, मंत्रिन था, स्वामीन था, ये वाले। तो इसमें क्या है, जब ये समास में क्या होते हैं, दो पद मिलते हैं। दो पद मिलते हैं, जैसे मान लो ये पक्षी है और ये राज है। दो पद हैं, पहला पद है, दूसरा पद। जब इसमें सामासिक पद होते हैं तो ये क्या है, जो ई की मात्रा है वो छोटी हो जाती है। उसमें क्या है? छोटी हो जाती है। ठीक है, बस ये इस डर्रे पे चलेंगे सब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे पक्षी राज है तो पक्षी राज, मात्रा क्या है? छोटी हो जाएगी, है ना? जैसे पक्षी मात्र, पक्षी मात्र। जैसे प्राणीन, प्राणीन था तो प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, प्राणी मात्र। ठीक है ना? जैसे मात्र राज, विज्ञान, मात्र परिषद, मंडल, मंत्रित्व है, तो ये क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद। क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद, मंत्री मंडल। ये क्या हो जाएगा? मंत्रित्व। ये क्या हो जाएगा आपका? मंत्रीवर। और ये क्या हो जाएगा? योगी राज, योगी राज। ठीक है, लिखो। सर मैं सरकारी स्कूल में संविदा पे हूँ, MGGS इंग्लिश मीडियम स्कूल में। टाइम मैनेजमेंट करना है हमको, समझ नहीं आ रहा। रिवीजन का समय पर कोर्स ले लिया, 10 दिन अभी शब्दयुग में हूँ। 10 दिन अभी मैं शब्दयुग में हूँ, जॉब छोड़ दूँ या क्या करूँ? सर थोड़ा बताए। ये कल GK GS की पेपर स्ट्रेटजी में सारी चीज़ें डिस्कस की थी, सारी चीज़ें बताई थी। कल वाला वीडियो देखो, उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। वो अलग से वीडियो लेके आए थे, 1 घंटे का वीडियो है कि उसमें तो दोनों बच्चे नौकरी कर रहे थे। ठीक है, जिन दो बच्चों से कल मिलवाया था, दोनों ही नौकरी कर रहे थे। एक वीडियो है, एक हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट है। वीडियो जो है उसके SI में 336 थे, हिंदी में 185 नंबर थे, GK में 151। वो तो फिजिकल में फेल हो गया। फॉरेस्टर में उसके 5वीं रैंक है। वीडियो पटवारी दोनों सिलेक्टेड है। तो कल ये वीडियो में देखो आप, उसमें उनको बार बार मैं यही पूछा था कि भाई जो जॉब कर रहे हैं उन बच्चों की दिक्कत आती है तो वो समय कैसे प्रबंध करें, तो उसमें बताता है वो पूरा। और मैंने भी काफ़ी बार बताया है आपको, है ना बच्चे? तो वहाँ से देखना हो तो उनका सही, आपको अच्छा भी लगेगा।
लिख लिया, चले आगे बच्चों। फिजिकल में उनके पैर में चोट आ गई थी, और अभी जॉब छोड़ने का कोई अभी सही है ही नहीं। हमेशा कहता हूँ कि भाई जब भी आपका पेपर हो, जब भी आप ये उसमें जो है विज्ञप्ति जो एग्जाम डेट आ जाए उससे पहले छुट्टी ले लेना। लिख लिया, चलेंगे आगे। लिख लिया, चलो आगे आ जाओ। ठीक है, तो योगी वर्ग का बताओ क्या हो जाएगा। योगी वर्ग छोटा हो जाएगा, है ना। दिख रहा है क्या आपको योगी वर्ग, दिख रहा है। स्वामी भक्त, वही स्वामीन होता था, ये स्वामी भक्त, स्वामी सेवा। ठीक है, अब ये वो अहरनिश पढ़ते थे अपन, दो पद हैं, अहर निश हो जाएगा, निशा नहीं होता है, अहर निश। ठीक है, लोप हो जाता है। अहोरात्रि का अहो रात्र, अहो रात्र। नवरात्रि का नव रात्र, दिवारात्रि का दिवा रात्र, मध्य रात्रि का मध्य रात्र। निशा दिन ये होता है निश दिन, है ना, याद रखना। ये पूछ सकते हैं आपको, निश दिन, आ का लोभ। हिताहित है ना, जैसे उसमें पढ़ते हैं अपन द्वंद्व समास में, तो वो हित और अहित है, हित प्लस अहित है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, हिताहित होगा। ये क्या होगा, हिताहित, हित और अहित, तो हिताहित होगा ये। जैसे स्तनपान है तो स्तन्यपान, स्तन्यपान, स्तनपान नहीं स्तन्यपान। ठीक है, तो स्तन्य तो आपको पता है, आप बताओ। स्तन और स्तन्य क्या था ये, शब्द युग्म में बताना, देखे बताओ देखे। हाँ, निरूपम चित्रोपम यथेच्छ, गुड। तो इसका स्तन्य का क्या होता था, दूध, तो वो दूध का पान करेगा ना, इसका पान करेगा दूध का, तो स्तन का पान नहीं करेगा, तो स्तन्य पान आएगा। क्या आएगा, स्तन्य पान। ठीक है, चलो लिखो जल्दी। जल्दी लिखो। चलो इतने लिखते हो, फिर पूछता रहता हूँ बीच में मैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है, लिखते भी रहो फटाफट। लिखो लिखो, बताते भी रहो। शाबाश, शाबाश। देखो ये क्या, ये क्या होता है,
तत् प्लस अनुकूल होता है, क्या होता है, तत् प्लस अनुकूल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तदनुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तदनुकूल। ए जुड़ जाता है उसमें। ये तदुपरांत है, क्या है, तदुपरांत, क्या है, तदुपरांत। ये तंदुरुस्त होता है ना भाई। दुरुस्त क्या होता है, तंदुरुस्त आदमी कौन होगा, जिसका शरीर दुरुस्त होगा, शरीर दुरुस्त होगा, तो ये होता है तंदुरुस्त। तन मान लो ये बिंदी है, उसको नहीं मानो तो तन क्या है, दुरुस्त। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, तंदुरुस्त वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। तो ये तदनुकूल, तदुपरांत और ये तंदुरुस्त, क्या है, तंदुरुस्त। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तंदुरुस्त। ये है ना, ये आपको दिखेगा कि यार ये सही है, ये तंदुरुस्त, तन दुरुस्त, ऐसे याद रखो आप तो। भाई तन है और दुरुस्त है, ऐसे याद रखो। तन तन मेरा क्या है, दुरुस्त है, ऐसे याद रखो इसको। तो तंदुरुस्त है, ठीक है, वो तदनुकूल तदुपरांत है। लिख लिया ये, आगे चले। चलो एक बात और दिमाग में आई, कौन सा सही है, कौन सा सही है, जल्दी बताओ। शाबाश, क्या है, पुरस्कार, ठीक है। ये सीधा साधा नहीं, सीधा सादा। सादा आदमी, सीधा भी है, आदमी क्या है, सीधा भी है और सादा भी है। सीधा साधा नहीं है, सीधा सा, ये ध्यान रखना, सीधा भी है सादा। पीताम्बर है, तो पीत प्लस अंबर, ये तो आपका संधि का भी हो सकता है, पीताम्बर, ठीक है। खेतीहर, ये खेती, ये छोटा था भाई, खेतीहर, खेती भूमि, खेतीहर, इसका ध्यान रखना, बहुत बार पूछ लेते हैं, है ना, खेतीहर। ये गणमान्य नहीं, गण्य मान्य, क्या है, गण्य मान्य, ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं, गण्य मान्य। अष्टावक्र, क्या है, अष्टावक्र। ये इकलौता नहीं, क्या है, इकलौता, क्या है, इकलौता। और ये क्या है, इकतारा, ये क्या है, इकतारा। ये क्या है, दुगुना, दुगुना। ये पांच रंगा नहीं, पचरंगा, क्या है, पचरंगा। जैसे पचरंगा, पचमेल, अठवारा, आठवारा नहीं, अठवारा। तो ये जब दोनों पद आपस में जुड़ते हैं, तब इनमें जो स्वर है उसका लोप हो जाता है, कहीं किसी का लोप हो जाता है ना, तो उसको बदल जाता है। जैसे आठ का अठ हो गया, पांच का पंच हो गया, दो का दू हो गया, एक का इक हो गया, अष्ट का अष्टा हो गया, गण का गण्य हो गया। ठीक है, ये है, तो ये लिखो, लिखो यहां तक। उसके अलावा मुझे बता दो, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। लिखते भी जाओ, बताते भी जाओ, डबल काम करते जाओ। तीन और चार गलत है ना, इनमें तीन और चार ये नहीं आएगी, माता नहीं आएगी, ठीक है। लिख लिया ये देखो, देखो। सर, अब कोर्स लिया है, प्लीज बताओ कहाँ से पढ़ो। स्टार्ट से पढ़ो बच्चे, स्टार्ट से पढ़ो, और मन लगा के पढ़ो, समय लेके पूरा पढ़ो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे क्लासेज को कंप्लीट करके और बराबर आओ। थोड़ा सा समय निकाल के, जब भी समय मिले, क्लास को कंप्लीट करके आते रहो। हाँ, शब्द शुद्धि के काफी क्वेश्चन आए डिप्टी जेलर में। चलो लिख लिया, तो आगे चलें।
मान सिंह ने अफगानिस्तान में 5 कबीलों को हराने के बाद अपने झंडे का पचरंगा कर दिया। ठीक है। बाबा रामदेव जी का झंडा ही पचरंगा होता है क्या? चलो आगे चले, आगे आ जाओ। तो आपका 160 का क्या हो जाएगा? 160 थोड़ी होता है, क्या होता है? 61। 59 का 59। हालांकि ये गिनती वाला भी अपन पढ़ाएंगे मानकीकरण में, और पहले भी मैं पहली जो स्टार्ट क्लास चली थी उसमें भी हो गया था। आमचूर नहीं होता, क्या होता है? अमचूर। अमचूर। घोड़ा दौड़ नहीं, घुड़दौड़। क्या है? घुड़दौड़। घुड़सवार। घुड़सवार। मिठ बोल। मीठा बोल नहीं, क्या है? मिठ बोल। हाथ घड़ी, हाथ कड़ी, है ना? हाथ घड़ी हो गया, हाथ कड़ी हो गया, वो क्या है? हथगड़ी। क्या है? हथगड़ी, है ना? ये पूछ सकता है भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे हाथ कड़ी भी नहीं होता, हथकड़ी होता है। तो हथकड़ी तो आपके जबान पे चढ़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है? हाथ घड़ी। हाथ घड़ी ऐसे लगता है कि भाई सही है, वो क्या होती है? हथगड़ी। भिक मंगा। भिक मंगा यानी मात्रा छोटी हो जाती है। पचमेल। एक तरफा। ठीक है, लिखो इतना, लिखो। लिखो जल्दी लिखो। कौन से वर्ड का मीनिंग? वो अपने जो व्हाट्सअप है नंबर है उस पर लिख के भेज देना, जिसका भी आपको जानना है बता देंगे। अभी बता दो, जैसे कोई कौन से का आपको जानना है वो बता दो, बता देंगे। लिखो लिखो। हाँ, ये बच्चा कल परसों ही पूछ रहा था उस सर। चलो आगे आ जाओ। पिता भक्ति क्या होता है बताओ? पितृ भक्ति क्या होता है? पितृ भक्ति। माताहीन नहीं, मातृहीन। क्या है? मातृहीन। आत्मा पुरुष नहीं, आत्म पुरुष। क्या है? आत्म पुरुष। आत्म पुरुष। परुष का क्या मतलब होता है? परुष का, परुष का मतलब क्या होता है? मतलब यह बता दो, पुरुष विलोम बता दो, परुष का विलोम। इसका विलोम बता दो, दोनों का बता दो। आत्म तत्व क्या हो जाएगा? आत्म तत्व। शशि भूषण। शशि ऐसे लिखा जाता है ना भाई, भूषण शशि। भूषण पे कौन? शशि। निस्सी शेष नहीं, निशा शेष। निशा शेष। चक्र पाणी क्या है? चक्र पाणी, ये होता है ना चक्कर पाणी। परुष मतलब कठोर, शाबाश। अच्छा, उसका कोमल हो गया विलोम, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। राजागण नहीं, राजगण। राजगण। राजपथ, है ना? और ये ध्यान रखना, ये चंद्रमौली, ये मात्रा छोटी आती है, चंद्रमौली।
शिव जी को बोलते हैं। और महाबली, बली कौन? ये बलशाली, बली बड़ी मात्रा। ठीक है, हाँ कोमल, कोमल इसका बताओ ना, मसृण का बताओ। वो लिखते जाओ ये। रुक्ष, शाबाश, रुक्ष। मसृण रुक्ष, वेरी गुड। लिखो, जल्दी लिख लो। आहू, आहूत का मैंने नहीं बताया मीनिंग। इस आहूत और ये आहूत और आहूति का नहीं बताया तो फिर मैंने किसी का नहीं बताया। हम्म। आर्स का भाई, आर्स का तो अपन ने इतना थोड़ा, आर्स बना कैसे है ये भी बताया मैंने। ऋषि प्लस ए, ऋषि प्लस ए, ये बताया यार, मैंने तो खूब बताए। ये तो मैंने राज्यपाल का और वो एग्जाम्पल दे के ये सारा बताया मैंने। आहूत बच्चे ने बता दिया, बुलाना, सत्र को आहूत करना। दीपक जी ये तो बताए हुए हैं, ये तो गलत बात है। बच्चों ने लिख भी दिया, सत्र बुलाना। क्लासे लो पूरी, पूरी क्लासेज लोगे तब आप पता चल जाएगा सारे जो आपके डाउट हैं ये बताए हुए हैं ना। चलो लिख लिया, आगे चलें। चले आगे, चलो ठीक है। लिख लिया, वरना मैं आर्तव में पूछने वाला था, आर्तव में मूल शब्द क्या है। बता दो फिर, बता ही दो, आर्तव में मूल शब्द क्या है। अभी दीपक ने पूछ ही लिया। आर्तव में बताओ मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है, जल्दी बता दो। आर्जव में बता दो। ऋतु प्लस है, रिजु प्लस है। रिजु का विलोम शब्द बता दो, रिजु का विलोम शब्द बता दो, जल्दी बताओ जल्दी। रिजु का विलोम शब्द, वक्र, वक्र। वक्रतुंड किसको बोलते हैं? वक्रतुंड किसको बोलते हैं? वक्रतुंड किसको बोलते हैं? तुंड और तुंद में क्या फर्क है? गणेश जी, ठीक है। ये रिजु का वक्र हो गया, रिजुता का वक्र है गणेश जी। गणेश जी, गणिका कौन होती है? गणिका। तुंड तुंद का नहीं बताया। मुख और पेट, मुख और पेट, मुख और पेट, ठीक है। क्या बताया? वैश्या। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? इस पटु और पटु में क्या अंतर है? रक्तुंड तो दशावास। बताओ। ये दोनों सही हैं, है ना? तो ऐसे यूं मतलब
पढ़ना चाहिए आपको। वीडियो टक रही है, दोनों शुद्ध है, ठीक है। पटु कुशल होता है, अटक रही है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये ऐसे ही, अब हेडिंग डालो लिंग संबंधी अशुद्धि, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, पता नहीं। चलो आ जाओ, ये डाल लिया। तो चूही नहीं होता है, क्या है, क्या होता है, चूहिया। क्या होता है, चूहिया, ठीक है। कुत्तिया, कुतिया, ठीक है। धाती नहीं, धात्री, धात्री, दाती नहीं, दात्री। नेति नहीं, नेत्री, जैसे अभिनेत्री। करती नहीं, करतरी, करतरी इंपॉर्टेंट है भाई, करतरी। कवित्री, ये तो बहुत ही बार पूछता है, कवयित्री है ये। क्या है, कवयित्री, ये ध्यान रखना। जैसे रचयिता, रचयिता, ये तो बहुत ही मतलब पूछ लेते हैं इसे बहुत बार। रचयिता, हाँ। कुत्ता, कुतिया, कुत्ता में शाबाश, ये कौन बच्चा है भाई, वेरी गुड। रचयित्री, तो वो क्या आ जाएगा बताओ, रचयित्री, रचयित्री। जनिता नहीं, जनईता, और जनईत्री, जनईत्री, तो ये ध्यान रखना। ये ई पे मात्रता है और त्रय वाली त्रय पे भी मात्रा आ जाती है, तो ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछ लेते हैं। लिखो, लिखो इनको। लिखो भाई। कुत्ते वाला पूछा था क्या डिप्टी जलर में, कौन सा शब्द शुद्ध है। ये पूछा हुआ है 13/9/21 को जो पेपर हुआ था SI का, उसमें। चरागाह है, चारा नहीं, चरागाह है। लिख लिया। चरागाह है ना, हाँ चरागाह है। लिखो भाई, जल्दी लिखो बच्चों। लिख लिया, हाँ बताओ बताओ, बताओ ललित, आगे आ जाओ। ठाकुराइन नहीं होता, क्या होता है, ठकुराइन, ठकुराइन। दिगंबरा, दिगंबरा। अप्सरा, नाटी,
और ये चातकिनी नहीं होता भाई, चातकी होता है। क्या होता है? चातकी। जो पपीहा की मादा होती है ना, पपीहा की जो मादा होती है उसको चातकी बोलते हैं, है ना। ये चातकी वाला वहां भी लिख सकते हो, जो ई परते वाला था ना, तो उसके पास थोड़ा याद रह जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। अश्वा, अश्विनी क्या होता है? अश्वा। श्रीमती, ये तो हमेशा बड़ी रहेंगी ही रहेंगी। श्रीमती, पत्नी, ये तो हमेशा ही बड़ी रहेंगी। सम्राज्ञी, सम्राट का सम्राज्ञी, सम्राज्ञी। विदुषी, विद विदानी नहीं, विदुषी। गोपी, गोपिनी नहीं, क्या है? गोपी। और अप्सरा, क्या है? अप्सरा। लिखो, अप्सरा। लिख लो फटाफट। चले आगे। चलो ठीक है, तो ये आपके क्या थे बच्चों? अब है वचन संबंधी। लिखो हेडिंग, लिखो वचन संबंधी। वचन संबंधी का तो मैंने आपको वहां जब मानकीकरण में कुछ पहले जब स्टार्ट की हुई थी, आपको पता ही है कि जब मान लो कि जो बहुवचन बनाते हैं, तब जो मात्रा जो बड़ी ई की होती है वो किसकी हो जाती है? छोटी ई की। और बड़े ऊ की होती है वो छोटे ऊ की। मात्रा क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ठीक है। जैसे विद्यार्थी गण था, यहाँ पे क्या था? विद्यार्थी गण। तो ये क्या हो जाएगा? विद्यार्थी गण। मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी विद्यार्थी। जैसे अभ्यर्थी गण, अभ्यर्थी गण। भाई जैसे ये गण है, जन है, वृंद है, ये क्या समूह का बोध कराते हैं? बहुवचन बनाते हैं तो मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। जैसे परीक्षार्थी गण हो जाएगा, परीक्षार्थी गण। अधिकारी गण, है ना, अधिकारी गण। ठीक है। और ये आपको पता ही होगा कि ये अंधकारी और ये अंधकारी, इसमें शब्द युग में क्या फर्क है ना? शिवजी और राग जो भी है। महात्म गण, क्या है? महात्म गण। आ हट जाएगा। राजगण, दुरात्म गण, दुरात्म गण। जैसे दुरात्म जन। पक्षीगण, यात्रीगण, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गुणीगण, क्या है? गुणीगण। लिखो ये, गुणीगण। वीडियो अटक रही है। आज तो ऐसा कुछ है भी नहीं, कोई नेटवर्क क्या इश्यू चल रहा है? महादेव और भैरव। बफरिंग हो रही है, बीच बीच में चला लें काम ज्यादा, बस थोड़ी देर चला लो काम, अब क्या ही करें।
अब ये टॉपिक हो ही जाए थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखो, क्योंकि बीच में पे फिर रह जाएगा ना, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। लिख लो ये। प्रणाम गुरुदेव, आरएस मेंस एग्जाम में आपने हिंदी का अध्ययन कराया, काफ़ी अच्छा लगा। मेरा प्रश्न ये है कि उसमें आपने जो प्रत्यय पढ़ाए थे और पीएसआई बेस में प्रत्यय हैं, उसमें कोई फर्क है क्या? हाँ, फर्क है भाई, फर्क है। आरएस मेंस की क्लास में बहुत फर्क है। ठीक है, लिख लिया क्या बच्चों? तो बड़ी ई की मात्रा क्या हो गई? छोटी हो गई। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, महात्मा प्लस ये महात्म्य, अभ्यर्थी का अभी प्लस अर्थी। ठीक है, परीक्षा का परी प्लस इच्छा, दुरात्मा और दुह आत्मा, संधि और उपसर्ग। ठीक है, लिख ले, चलो आगे आ जाओ। तो मात्रा बड़ी ई की क्या होगी? छोटी होगी। अब क्या कर देंगे? बड़ी ऊ की छोटी कर देंगे, तो हिंदू जन, हिंदू जन, मात्रा छोटी कर दी, महात्म जन, महात्म जन। अब ये जन शब्द आ गया ना आगे, जन शब्द, अब वृंद आ गया, तो प्राणी वृंद। बाकी आपको पता ही है भाई, वृत, वृंत, वृंद, ये मूल उसमें थे आप शब्दों में। शबो नहीं होता, क्या होता है? सब। और सबो नहीं, क्या होता है? सभी। जैसे अनेकों, अनेक, है ना। इकाइयां, अब ये मात्रा छोटी हो जाएगी, क्या है? इकाइयां, मात्रा छोटी हो जाएगी। बधाइयां, क्या है? बधाइयां। जैसे दवाइयां, ये तो आप देखते हो मेडिकल पे बड़ी ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये क्या गलत है? बिल्लियां, ये क्या है? बिल्लियां, मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी। बताओ मारजार क्या होता है? मारजार, मारजार क्या होता है? और मारजारी, वधुएं, तो मात्रा छोटी हो जाएगी, वधुएं। और क्या है? बहुएं, नदियां, मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी। लिखो। हाँ, रसोइया, तो वो रसोइया ये छोटी हो जाएगी। बताओ मारजार क्या होता है? बिल्ली, हाँ ये क्या है? बिल्ली। तो ये बिल्ला, बिलाव होता है ना, जो बिलाव, मारदार बिलाव है। याद करवाए थे ना बिल्ली के तो। दीप्त लोचन किसके हैं? बिल्ली के हैं, किसके हैं? करवाया था ना, ये तो याद है। पर्यायवाची में खूब याद करवाया था। लिख लिया।
दीप्तलोचन जुगनू क्या थोड़ी होता है। सोन किरवा, जुगनू का तो याद करो। हाँ बिल्ली का। चलो आगे चलें। चलो ये आपके वचन से संबंधित थी। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट। अब अपना क्या क्या हो गया देखो इसमें। जो शब्द शुद्धि पढ़ने वाले थे अपन, तो वो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वाला चारों हो गए जो अपने टॉपिक पढ़ चुके थे, वो हो गए। लिंग वचन वाला हो गया, लिंग और वचन वाला। अब अपन क्या पढ़ने वाले, एक तो मानकीकरण से संबंधित, मानकीकरण एक वर्ण वाला, है ना, और जो सामान्य सूदियार वो ऐसे पढ़ने वाले हैं। तो अपन ये दो सेगमेंट, इसमें दो टॉपिक पूरे हो गए। अभी तो काफी चलने वाला है शब्द शुद्धि में। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो। अब अपने आ जाओ किसमें। हाँ भाई, दीप्तलोचन बिल्ली और रक्तलोचन कबूतर। अब किस में आ जाओ, अब आ जाओ शब्द युग्म, अपना वो रजिस्टर निकाल लो, अपना रजिस्टर निकाल लो। और शब्द युग्म में, शब्द युग्म कहाँ तक लिख लिए थे, 470 लिख लिए थे। 471 से लिखो, 471 से लिखो। 471 से लिखना चालू करो। दिवी रद, रद दांत, क्या है दांत, तो दिवी रद क्या है, हाथी। दिवी रेफ, दिवी रेफ भौरा। भाई ये रेफ है ना, रेफ और रे होता है, रे, तो ये रे र र र ऐसे करता रहता है भौरा, तो इसलिए दिवी रेफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, दिवी रेफ बोलते हैं। ठीक है, तो दिवी रद हो गया, दो दांत। फिर आपको पता है, ये बताओ, रद दांत पुट, रद छद, ये किसके हैं, ये किसके पर्यायवाची हैं बताओ देखें, ये किसके हैं। और ये रेफ बता ही दिया, ये रेफ दिवी रेफ र र करता रहता है ना, इसलिए भौरा हो गया। पाहन तो आपका पता ही है, पत्थर, और पाहुन अतिथि। प्रस्तर पत्थर, लिखो 471 और 72। पाहन पत्थर, पाहुन अतिथि। हाँ पाहुना। होठ किसके हैं, रदपुट और रदछद किसके हैं, होठ के। चलो ये आपको बता रहा, शाबाश, वेरी गुड। मिलिंद भौरा, याद है भाई आपके, क्या है, मिलिंद। मिलिंद किसका है, भौरा का। तो चलो वो है, मुकुल किसका है फिर, मुकुल, 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 मुकुंद किसका है, मुकुल। शिगुफा, चकवरी, बहुत सारी चीजें हैं तो आपको याद रखना चाहिए। लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। 473 पे, किस पे चलते हैं, 473 पे। शंकर, तो शंकर का तो आपको बताइए अपने कौन, शिव जी। और शंकर, शंकर से मान लो क्या बना, ए प्रत्यय लगाया तो क्या बना, शंकर। तो शंकर क्या है, बैल, मान लो नंदी, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, ठीक है। प्रशु माता और प्रसून पुष्प, है ना। प्रशु क्या है, माता, और प्रसून पुष्प। लिखो, लिखो भाई। लिखो, मुकुल होता था ना, कली का पढ़ा था अपन ने, मुकुल। मुकुंद विष्णु का, प्रशु माता, प्रसून पुष्प। चलो आगे आ जाओ। फिर अश्म, अश्म क्या है, पत्थर। अश्म का क्या है, पत्थर, जैसे जीवाश्म, जैसे जीवाश्म, जीव प्लस अश्म। और पश्म क्या है, बाल। पश्म क्या है, बाल। पश्म क्या है, बाल, ध्यान रखना है, पश्म क्या है, बाल। हाँ बोला था ना, हाँ मैंने बोला था कल की उसमें कि मुकुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे के तो ऐसे कैसे याद है, पश्म बाल। लिख लिया, आगे चले अपने। बिल्कुल, एलक, लोम। चलो अब आगे आ जाओ, वाक्यांश पे आ जाओ।
वाक्यांश क्या, वाक्यांश में कहाँ तक लिख लिया था, वात्सल्य तक लिख लिया था, है ना, वात्सल्य तक लिख लिया था क्या, बताओ देखें। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ लिखो जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हों, जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हैं, तो बस पूर्ण काम बन गया उसका, तो काम क्या है, पूर्ण काम। किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा, अभिप्सा, है ना, ये अभिप्सा गलत है, ये अभिप्सा क्या है, गलत है, अभि प्लस इप्सा, अभिप्सा। किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा, ठीक है, जिसका काम सिद्ध हो चुका है, तो कृत प्लस अर्थ है, कृतार्थ है, कृत प्लस अर्थ है भाई, कृत यानी हो गया, मतलब काम, और अर्थ मानी हो चुका, तो कृतार्थ सिद्ध हो, जो वचन से न बताया जा सके अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, वचन ये, ठीक है, अनिर्वचनीय, लिख लो इनको, थोड़ा जूम करूं क्या यार, ये हो नहीं रहा। पहले तो हो जाता था अपन जब इसमें पढ़ रहे थे, ये देखो क्या समझ, ये है भाई जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हैं, पूर्ण काम, साथ साथ होने वाला अनुषंगिक से आवास, जिस किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा, अभिप्सा, और जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, कृतार्थ, और जो वचन से न बताया जा सके, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, लिख लो, लिखो फटाफट। ये देखो कुड नॉट रेंडर पेज हो जाता है यार ये। लिखो भाई लिखो। कल देखते हैं इसका, लिख लिया। चलो अब आ जाओ इसमें पर्यायवाची में, पर्यायवाची कहाँ तक लिख लिए थे, शायद अच्युत तक लिख लिए थे, अभिजात से लिखने हैं, क्या है, अभिजात से, ठीक है, तो अभिजात से लिखना है आपको, अभिजात मतलब कुलीन, यानी कुल प्लस इन, श्रेष्ठ, अभिजात वर्ग बोला जाता है ना, श्रेष्ठ वर्ग, अभिजात वर्ग। नहीं, निर्वचनीय और अनिर्वचनीय दोनों का अर्थ एक नहीं है बच्चे, निर्वचनीय इंटरप्रिटेशन, ये निर्वचनीय वचन का विलोम शब्द नहीं हुआ वो, निर्वचनीय, ठीक है। विशिष्ट वर्ग, संभ्रांत, क्या है, संभ्रांत, बताओ भ्रांत का विलोम शब्द क्या होता है, भ्रांत का विलोम शब्द, तो कुलीन वर्ग, श्रेष्ठ वर्ग, विशिष्ट वर्ग, संभ्रांत, अभिजात, ऐसे है ये, ठीक है। उत्तम वही उत्कृष्ट, वही इसके लगभग सेम, उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, प्रवर और श्रेष्ठ, प्रवर और श्रेष्ठ, है ना। अवर का क्या होता है, प्रवर, अवर का विलोम शब्द प्रवर, प्रवर, ठीक है, वो निभ्रांत हो गया, ठीक है, निभ्रांत। हाँ योगेंद्र, बस मैं क्लास खत्म करके आ रहा हूँ। हाँ छोड़ दिया क्या उसको उसने, ठीक, ठीक ठीक, बाकी तो उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, परवर और श्रेष्ठ, ठीक है। आयुष्मान, आयुष्मान भाव चिरायु, भाई आयुष्मान भाव चिरायु, बहुत लंबी आयु के जो आप, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, दीर्घजीवी हो, शतायु हो, वही है आयुष्मान, आयु है जोड़ मान, चिरायु,
चिरंजीवी, दीर्घायु, आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मान भव, मतलब आपकी उम्र लंबी हो, चिरायु, आयु के हो लंबी हो, चिरंजीवी हो, दीर्घ हो, दीर्घजीवी हो, शतायु हो। ठीक है। आश्चर्य तो कुतूहल, कोतूहल, कौतुक, ताजुब, ताजुब। अरे कोई पार्टी वार्टी नहीं है, वो तो आप ही की तरह एक स्टूडेंट है, तो उनको वहाँ OTS चौराहे पे हमारे ही स्टाफ वालों ने बिना हेलमेट के धर लिया था, मतलब। ठीक है, लिख लिया। कौतुक, ताज्जुब बोलते हैं ना, कि ताज्जुब हुआ, क्या हुआ, ताज्जुब हुआ। इस पे बात करेंगे आकाश, इस पे लंबी चौड़ी है बात, है ना। ठीक है, आएगा ये सब शुद्धि में, चिंता मत करो। चलो एक और लिख लो फिर, इसमें 5 इसमें भी लिख ही लेते हैं। आरंभ अंत नहीं, वो एक जैसे हैं, वो अलग लिखेंगे, वो अलग लिखेंगे। अब आ जाओ विलोम शब्द। तो विलोम शब्द कहाँ तक लिख लिए थे, विलोम शब्द का बताना देंगे। विलोम शब्द बताओ देंगे, कहाँ तक लिख लिए थे। उपयोगी तक, ठीक है। तो ये इसमें पूरे ही लिख लो आज, ये पूरे ही लिख लो यहाँ तक। छली, निश्छल, कपटी, निष्कपट। क्या है, कपटी का निष्कपट, वही भाई, निष् के साथ ई की वो हट जाती है। पापी, निष्पाप, प्रभावी, निष्प्रभाव, संकोची, निसंकोच, कामी, निष्काम, कलुषित, निष्कलुष, चिंतित, निश्चिंत। क्या है, निश्चिंत, संकित, निशंक। देखो इनमें इत था, जैसे इसमें इत था, संक प्लस इत, इत हट गया, ओनली संक रह गया। चिंतित, चिंतित, इसमें भी इत था लेकिन हट गया, बस खाली ये मात्रा रही इत, इसमें भी हट गया। तो वही है कि भाई अगर उसमें निस, निर और ये जब उपसर्ग रहता है तब सामने ई या इत प्रत्यय उसके साथ में नहीं आते हैं। हाँ, योतुक मोटा टीका, कौतुक आश्चर्य, वेरी गुड। योतुक याद आ गया ना, कौतुक से याद आ गया योतुक। ठीक है, तो लिखो इसको और रिवाइज करते रहा करो भाई, ये भूल जाओगे। ये जो चीजें ना विलोम शब्द, ये भूल जाओगे, तो इनको रिवाइज करते रहा करो। लिख लिया बच्चों। और वो सेकंड पेपर की जो स्ट्रेटजी है, वो अपनी बात जो हुई थी वो कल उसको वीडियो में बता दी है। ठीक है, और अब आपकी शायद कोई मांग पेंडिंग नहीं है मेरे हिसाब से। और मेरी तरफ से मतलब जो पेंडिंग है वो है क्या, वो है आपकी अभी डाउट क्लास नहीं लग पा रही है ना, वो डाउट क्लास लगानी है मुझे एक। तो ये है, ये मैंने आपसे वादा कर रखा है। और स्ट्रेटजी वाला मैंने आपको बता ही दिया। और आपकी तरफ से क्या था, और ऐसा कुछ है। हाँ, रिवाइज किया करो बच्चों, ठीक है। और बताओ, एक शंकाओं के समाधान वाली क्लास ही स्टार्ट करनी है। और बातें तो बीच एक थी कि सर बातें करते हैं, और वो अपनी बातें कर ही ली थी जब वो रिजल्ट आए थे, और वो सारी मानी चीज़ें वो बातें हो गई थी अपनी, और अब हो भी रही हैं। और विकास सर ने भी बीच में आपसे मिल लिए थे टेलीग्राम पे, लाइव बातें हो गई थी, तो वो भी हो गया। तो ले देंगे अपनी एक तो डाउट क्लास पेंडिंग चल रही है, वो करना है। बताओ और क्या मांगे हैं आपकी, यही थी। तो चिंता मत करो, सारी चीज़ें समय समय पे सारी चीज़ें होती रहेंगी। हाँ तो ठीक है, एक बार रिवीजन कर लो, फिर डाउट क्लास लगा देंगे। रिवीजन कर लो, कोई बात नहीं है, रिवीजन कर लो, नेक्स्ट वीक लगा देंगे। लेकिन रिवीजन करता रहा करो, रिवीजन नहीं किया ना तो समस्या हो जाएगी। देखो फिर क्या, ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, रिवीजन करते नहीं हो, फिर पढ़ने का मन नहीं करता उसमें, फिर दिक्कत आती है।
और साथ साथ में रिवीजन करते रहते हो। जैसे मान लो कि ये शब्द युग में ये सारी चीज़ें नहीं याद करने वाली, वो तो कहीं चलते फिरते घूमते पीडीएफ और किसी से पूछते बोलते, उन चीज़ों को उसमें वो किया करो आप। चलो, तो अपन अब मिलते हैं कल, ठीक है। मैं भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर ले लेता हूँ कल। माननीय गृह मंत्री जब खुद दिल्ली से चल के आ गए हैं तो अपन भी ले लेते हैं ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। तो हो सकता है कि क्लास का कल टाइमिंग इधर उधर हो तो उसको एडजस्ट कर लेना। मतलब क्या पता मैं सुबह क्लास ले लूँ या शाम को इसी समय लूँ। ओके, चलो, थैंक यू।